मैं तो वहाँ चढ़ना की धूल भी लगा लिया तो कम छे रामलाल जी की। तो 1947 बाद में कोई जनप्रतिनिधि को ध्यान हटाने करने के तो बचे रामलाल जी। गुरु गुरु रहेगा, चेला चेला ही रहेगा। मुझे विधायक के लिए आगे करे, खुद सांसद के लिए तैयारी करे। पूर्व विधायक ने भी तो विधायक ही होता है। तो विधायक के बारे तो विकास के गंगा बारे में तो वर्तमान भविष्य भूत भविष्य यही है। सब तो लगाओ ही मत, तो दिल में ठेस पूछे पूर्व तो लगाओ ही मना। जयसिंहपुरा ग्राम पंचायत में 2 सड़कें नई भजनलाल जी की सरकार ने स्वीकृत की है। एक सड़क की रिन्यूअल स्वीकृत की है लगभग 26-27 लाख रुपए की। इस ग्राम पंचायत के अंदर एक 130 करोड़ रुपए का बाईपास भी है। खंबागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर के ऊपर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चोमू के मायने जो है लगातार विकास की गंगा बहती हुई दिखाई दे रही है। मैं अबार ग्वाल्डी जयसिंहपुरा गांव के मायने मौजूद आ जड़े कुछ दिन पहले एक रोड ने ले जो है धरनो प्रदर्शन भी दिए गए जो लगातार जलको जयपुर भी जो है बी की कवरेज करे जा। आज जो है बी रोड की बस्सू बदतर हालत हो रही जी। आए दिन बड़े हादसा होता रह जा, बच्चा परेशान रह जा, स्कूल गुंजा सके जा, कोई अगर इमरजेंसी केस हो जाता तो वो हॉस्पिटल भी ढंग से गुंजा पा। तो बिना देखता हुआ तमाम मड़े का जो लोग है गांव का वे भी रोड पर धरना के ऊपर बैठे जा। आज जो है रोड को जो है शिलान्यास कार्य जो है लगातार देखभाल मिल रही है। लगातार ग्राम ग्वाल्डी सु जयसिंहपुरा तक रोड ने स्वीकृत करी गई है। रेणवाल रोड सु ग्वाल्डी तक है, पंचमुखी हनुमान मंदिर सु लेर काला डेरा जो तेली की चक्की जो है मतलब शहरिया कॉलेज के पास में जा रो रस्तो जो है बड़े निकले लो तो गांव का लोगों में जो है काफी खुशी देखभाल मिल रही है। लगातार जो सम्मान समारोह आज आयोजित करे गए है। तमाम बड़े गांव की जनता, तमाम बड़े लोग मौजूद है। कुछ ही देर के मायने जो है चोमू का पूर्व विधायक रामलाल शर्मा जी बे अड़ा आवला और अड़े तमाम जो है मंच लगाए गए है। जनता ने संबोधित भी करेला और जनता ने जो है विकास का भी जो है मंत्र दे जाएला। अपनी साथ में गोविंदगढ़ पंचायत समिति का प्रधान रामस्वरूप जी यादव मौजूद है। तमाम आसुआ पर बातचीत करेला। प्रधान जी लगातार पहले बड़े धरनों भी दिए गए जो पंचमुखी मंदिर सुलेर कॉलेज मोड़ तक, तो कहीं कुछ भी रास्ता की रही है। अब जो है भी उस वक्त धरना दिया गया था, काम स्वीकृति में था, उस वक्त रास्ता कटा हुआ नहीं था। उसके बाद में रास्ता कट गया और रास्ता कटने से ये रोड का काम हो रहा है। अब आज बढ़िया मुहूर्त है हमारे गाँव के लिए। तो हमारे गाँव में ग्वाल्डी में लगभग ये रोडें 5 किलोमीटर तो ये पंचमुखी हनुमान मंदिर से गुलाब तेली की चक्की तक और लगभग 2 किलोमीटर ग्वाल्डी स्टैंड से गांव तक और फिर जयसिंहपुरा का ग्वाल्डी से जयसिंहपुरा 3 रोडों का आज शिलान्यास हो रहा है। जल्दी इनका काम पूरा हो जाएगा, टेंडर इनके हो चुके और इन रोडों के बनने से जैसे यहाँ से ग्वाल्डी के लोग बाग रेणवाल रोड से होते हुए जयसिंहपुरा जाते थे, अब इस रेणवाल रोड पर आने की आवश्यकता ही नहीं होगी कि रेणवाल रोड पर ट्रैफिक भी ज़्यादा रहता है। घर वालों को चिंता सताती रहती है कि साहब वो कोई बच्चा दूध लेकर आया है तो इसको कम चलाना आता है, रोड पर जाएगा तो कोई एक्सीडेंट हो जाएगी, कोई और बात हो जाएगी। इस तरह से हमारे गाँव के लिए तो आज ये स्वर्णिम दिन है। ऐसा हमारे गाँव में तो आज के 50 साल तक पहले कभी भी ऐसा काम नहीं हुआ। 3 रोडों का आज उद्घाटन हो रहा है। 2 रोडें और है जयसिंहपुरा में, एक तो नलाई डाणी जाने वाली, उसकी भी अभी एमएलए साहब से मांग करेंगे, शायद वो भी स्वीकृति की तरफ है, शायद वो भी हो जाएगी। इसमें 300-400 मीटर का टुकड़ा और आगे पहले की डामर रोड एमएलए साहब की बनवाई हुई है, उसमें भी जाकर ये मिल जाएगी। तो सारी चीज़ों का विकास जो हो रहा है वो खूब बढ़िया हो रहा है और सरकार को बनने के बाद में चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। तो जी पंचायत समिति में भी 39 ग्राम पंचायत है और में भी काफी रोड़ा की दिक्कत है, तो में भी जल्दी हो लोगों का बिल्कुल साहब इसी हिसाब से करवा रहे हैं, सभी जगह करवा रहे हैं। रामलाल जी विकास में कोई भेदभाव नहीं करते और सभी जगह विकास का कार्य करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं कुछ खेड़ो साहब गाँव में रोड़ा बनाई जा रही है। देखिए पहले तो मैं माननीय विधायक रामलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो कालाडारा मंडल में जितनी रोड दी है अब की बार, चाहे 3 रोड़ा का तो अभी शिलान्यास हो रहा है। एक विमलपुरा से कालाडारा भी है, गिणोई से रोड बन रही है, प्रतापपुरा के लिए वो भी बन रही है, आलिसर से चाणवास के लिए, आलिसर से दमागाबास भी है और बागा का बास भी है, डानी कुमावतन। इतना जो विकास हो रहा है शायद पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि केंद्र में सरकार बीजेपी की
राज्य में सरकार बीजेपी की, और रामलाल जी हमेशा एक्टिव रहते हैं, एक्टिव बंदे हैं, और विकास में कभी कभी नहीं रहेगी। 42 करोड़ मतलब डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन को तरीका सुकारी कर, डबल इंजन के तरीके से काम चल रहा है। मांगा तो सौभाग्य देखो ग्वालियर जयसिंहपुरा बाईपास और निकल दीजिए तो भाभी सबसे बड़ी बात है। नहीं कोई सोचे कौन सा बात भाई, बाईपास भी निकले इंडिया पर देखो रामलाल जी की सब देन है जो आज बाईपास भी निकल दीजिए वहाँ खेतमा कर विकास की तो गंगा ही भरी जमा के तो गंगा ही भाई। हाँ मतलब खुश हो, गांव का लोग खुश हो गए। अजी खुश समय तो मैं तो वहाँ का चढ़ना की धूल भी लगा लिया तो कम छे रामलाल जी की तो हाँ भाभी कम छे। सबसे बड़ी बात ये है कि जो गाँव के अंदर डावने में रास्ते नहीं थे, लोग बाग परेशान थे, रामलाल जी की वजह से आज यही स्थिति है कि हर गांव का व्यक्ति ये कह सकता है कि साहब हमें रास्ते की कोई समस्या नहीं है। फिर राम जी यात्रो थे बता रहे जो राम जी फिर चुनाव क्यों रहा, कांग्रेस में एमएलए क्यों बने थे, चोमू में लगातार विकास की भी गंगा बह रहे। देखो सबसे बड़ी बात साहब थाने बताऊं कि एक तो कहीं से कि जाति की जो चीज है वह बीटेम पे चुनाव पर हावी हो जाए, सबसे बड़ी बात तो दूसरी चीज रामलाल जी ने आज जो जिटेम पे वोट कौन दिया जब बागा मन में आज भी टीस हो रही है साहब जिटेम में गलत कर दिया भावनावा मापा बेगा और त्रिकोणीय संघर्ष के बीच कमाए ने फिर भी रामलाल जी कुछ एक मता से आ रहे कोई ज्यादा बड़ी बात कौन सी, हार जीत चलती रहे, गाँव का सब माथा मारे मेल मिले से विकास में भी कोई कमी करा क्रिया को हारे हुए हैं तो भी रामलाल बिल्कुल बिल्कुल। सरपंच साहब जी हाँ थे धन्नो दिया सर रोड पर लगातार आपा भी कवरेज करे जा भी मैं कांग्रेस विधायक को भी कोई क्वेश्चन मार्क छो वो कहीं कुछ छो और आज आ रोड था की बन रही है। सबसे पहले तो विधायक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि उस धरने का कवरेज आपने जिस तरीके से किया उसका लाभ आज इस ग्राम जनता को मिला। और उसमें यही था कि रास्ता कटान में नहीं था और इस रोड को कैंसिल करके दूसरी जगह पर मैंने आपको लेटर भी दिखाया था, वो उसका कारण यही था कि रास्ता कटान में नहीं होने की वजह से रामलाल जी धरना स्थल पर आए। हम लगभग 7-8 दिन तक धरने पर बैठे रहे, 46-47 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आपने उसे कवरेज किया था। आकर के जनभावना को समझा और उसके बाद में तुरंत तहसीलदार जी को बोल करके उस रास्ते को कटवाया। रास्ता कटान में आने के बाद में यहीं नहीं रुके वो, उसके बाद में 3 बार जो PWD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वहाँ तक भी वो गए। जब इस रोड में समस्या आई वो वहाँ तक पहुँचे, जयपुर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक भी पहुँचे और इस रोड को जो वहाँ के लोगों से वादा किया था उस वादे को पूरा करने में कहीं पर कोई कसर नहीं छोड़ी। और यही कारण है कि आज हर घर से हर व्यक्ति उठ करके उनका मान सम्मान करने के लिए आए हैं। पहले तो रामलाल जी माल खिलाफ जा, अब कंधों से कंधों मिला लेंगे यार, सड़क बना रहे थे पहली खिलाफ जा बनाई कौन ना खिला भी जा सही बात अब बना रहे थे तो साथ जा, अगर मैं साथ नहीं तो मैं आगे साथ कौन अब तो साथ हो हाँ अब तो चाहेगा तो अब मतलब थे बीजेपी का वोट पाका होगा था का। अरे वो यार सड़क बने ली पका गुल्ला माछ खाया जा जो टड़की 100 वर्षों का 1947 बाद में कोई जनप्रतिनिधि को ध्यान हटाने करने के वजह तो बचे रामलाल जी, जो रामलाल जी 3 साल का मान एक बाईपास ले दिया और अब 5-10 किलोमीटर की केवल गुवाहाटी का मान रोड दी थे। तो 1947 बाद में पहली बार एक कोई जनप्रतिनिधि रहे थे जो तो अडाणा का ध्यान दे विकास करवाए आखे वो चाह रहे सर अडाणा छे जो तय दिल सुबह की रामलाल जी की साथ का मौसम अच्छा महसूस मतलब फुल बहुत ही बढ़िया विकास कार्य माननीय पूर्व विधायक द्वारा किया जा रहा है। और अब मैं तो ये चाहूंगा कि माननीय विधायक साहब 3 बार रह गए, अब तो सांसद की तैयारी करे वो और मित्तल को विधायक के लिए आगे करे। मैं तो इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस बालक पर कृपा करे, उनका आशीर्वाद रहे, गुरु गुरु रहेगा, चेला चेला ही रहेगा, मुझे विधायक के लिए आगे करे, खुद सांसद के लिए तैयारी करे। जय श्री श्याम। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सको जो समर्थन जो है खुद विधायक बनवा की तैयारी में है और जो विधायक पूर्व विधायक रामलाल जी ने सांसद बनवा की अतिरिक्त खुशी जनता का मायने लगातार देखभाल मिल रही है। तो नेताजी जी आज भव्य थे अभिनंदन समारोह रखे जो ताकि कुछ पूरी गांव की खुशी जाहिर कर पूछा। देखो साहब हमारे तो गांव गुवाहाटी में खुशी का जैसे दिवाली मन रही है ना, इस प्रकार से दिवाली की खुशियां कम इस खुशी के आगे, क्योंकि रास्ते में इतना बरसात के दिनों में जो लोगों को जो परेशानी थी ना साहब, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, दूध देने जैसे 1 किलोमीटर दूर डेयरी पड़ती है, मतलब दूध भी घर में रहता था। तो हमारे तो पूरे ग्रामवासी ग्राम गुवाहाटी और जयसिंहपुरा के हमारे तो दिवाली मनी है, क्योंकि जैसे सड़कें बन जाएंगी बच्चे स्कूल जा पाएंगे, क्योंकि दूर दूर से बसें आती है, नजदीक जाने जाते थे। तो हम तो रामलाल जी को कहते हैं कि हमारे तो
यहाँ से ये ऐसे विधायक हमेशा बनते रहे और हमारा दुर्भाग्य कि ऐसा विधायक हमारे लिए जीत के नहीं गया, इसका हमें अफसोस भी है। मतलब पूर्व विधायक नहीं थे तो विधायक ही होता है। तो विधायक के बारे में तो विकास के गंगा बारे में वर्तमान भविष्य भूत भविष्य यही है। सब तो लगाओ ही मत, तो दिल में ठेस पूछे पूरा तो लगाओ ही मना, इन तो छोड़ इस बात को तो खत्म ही कर दो। हमारे तो इस समय मौजूदगी के विधायक साहब हैं ये, आपको बताऊं। और जो अड़सू वर्तमान में विधायक चुनाव जीत कर कांग्रेस पार्टी से गया, फिर बेकहीं से कहीं को ने कहीं का बराबर बिल्कुल खत्म। हाँ, 2 भी जाने 2 साल को बच्चों भी विधायक साहब ने। अभी 1 साल हो गई, 1 अप्रैल ने मेरी आगजनी घटना हुई थी, तब हमारे जो विधायक साहब रामलाल जी वो भी आए थे, वर्तमान विधायक साहब शिका मील जी भी आए थे। उन्होंने 11,000 रुपए बोल के गई थी, जैसे कोई पल्ली बिछा करके, है ना। तो वो अभी तक भी नहीं आए, यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी बोल के गए थे ना, वो 1 पैसा भी अभी तक नहीं आया। अच्छा, 11,000 था ना बोल रहे गया, और 11 मतलब थे कह रहे जो बिल्कुल 1 रुपये भी को नहीं। एक बार ऑफिस में गया तो ऑफिस में मैंने तो उस टाइम ही दे दिया था आपको, और आज दिन तक वो शिकामील जी बोले, शिकामील जी। फिर रामलाल जी विधायक साहब ऑन स्टॉप 91,000 रुपए की आर्थिक सहायता मेरे को देके गए। क्या नाम था? हमारा नाम संदीप कुमार शर्मा। तो कड़वी जुता आगजनी इंडे गोवाल्डी घर आई हुई, कम से कम 10 लाख रुपया जान बचने था। वो आज शादी का माहौल छे, लेकिन शादी का माहौल में भी लोग बाग पूरा लोग अटे बैठे छे। देखो कारण कहीं छे, सबसे बड़ो कारण मैं बताऊं, पार्टियां आपकी जगह छे, लेकिन रामलाल जी कहीं करे छे मेन बात की लोग बाग के घर जाए छे, और जटे जटे घर जाए छे भाई व्यक्तिगत समस्या दे से कि बाकी गाड़ी गेला में खड़ी रह जाए छे, खुद की रामलाल जी की गाड़ी भी खड़ी रहे। तो बे समझे से मैं तो परेशान हो रही हूँ, हमारी जनता कति परेशान हो रही होगी। सुबह सुबह निकलना शाम तक हर आदमी के घर पूछे से, या पीड़ित बता रहे बार अपीड़ित का घर पूछे से, हर आदमी का दिल कमाए, फोन भी बंद करा सब तुरंत फोन न उठाओ। और सबसे बड़ी बात आज जो जनता का मन में पिछली बार थोड़ी सी गलती होगी सी, वह गलती अब की बार आप देख लीजिए बहुत पश्चाताप से जनता ने पश्चाताप से साहब भी टाइम का माइन थोड़ा सा भावना में बहेगा, त्रिकोणीय संघर्ष में थोड़ा सा वे फंसेगा, कुछ लहर भी यहाँ की बनेगी, लेकिन अब की बार कोई प्रकार की कोने चाहिए सरकार कोई की भी पार्टी की भी बनो, लेकिन अटे तो रामलाल जी ही जीता। तो अपने साथ में विधायक रामलाल जी है सर, का कुछ कार्यक्रम है? ये जयसिंहपुरा ग्राम पंचायत है, और जयसिंहपुरा ग्राम पंचायत में 2 सड़कें नई भजनलाल जी की सरकार ने स्वीकृत की है। एक सड़क की रिन्यूअल स्वीकृत की है लगभग 26-27 लाख रुपए की, जो जयसिंहपुरा रोड से लेकर और गुवाहाटी तक जाएगी। और इस ग्राम पंचायत के अंदर 130 करोड़ रुपए का बाईपास भी जो रामपुरा डाबड़ी से टूटकर और ये गुवाहाटी तक आएगा, एक वो भी सड़क है, उसका भी कार्य प्रगतिशील है और जल्दी ही वो सड़क भी स्वीकृत होगी, तो जनता को राहत मिलेगी। काफी लोग परेशान थे, किसान जिनके घरों में जाने के रास्ते नहीं थे, तो ये सड़क बनने से कई रास्ते भी खुलेंगे। और ये थोड़े पंचमुखी हनुमान मंदिर से लेकर जो कालाडेरा चक्की तक जाएगी, ये काफी किसानों को तकलीफ देने वाला रास्ता था। बरसात में बच्चे स्कूल नहीं आ सकते थे। लंबे समय तक सरपंच साहब ने, प्रधान जी ने, इन्होंने प्रयास भी किए, लेकिन सफलता नहीं मिली, और सफलता अब मिली है, सबके चेहरों पे खुशी है। और सरपंच साहब ने आज लड्डू की व्यवस्था भी की है, और लड्डू वितरण करके सब लोग आज इनका शुभारंभ कर रहे हैं, तो इनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। जी हाँ, लगातार ये रोड पर जो है धरना प्रदर्शन दी होगी, जो कांग्रेस का विधायक है बाकी द्वारा इन्हें डाइवर्ट करी होगी जो रास्ता ने। अब जो है जनता यहाँ बोल रही है थे, मीडिया वाला ने भी यहाँ बोल रही है पूर्व विधायक ने बोलो तो विधायक ही बोलो, नहीं मैं नाराज जाऊँ। देखिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, जनता को मत देने का अधिकार है, लेकिन यह है कि सद्भावनाओं के साथ यदि व्यक्ति काम करता है तो जनता की भावनाएं बदलती भी रहती है। कोई भी चुनाव स्थायी नहीं है, जिसने पिछली बार वोट दिया वो अब की बार नहीं देगा, इस बात की गारंटी नहीं। जिसने पिछली बार दिया वो अब की बार भी देगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। चुनाव की जगह, समस्याएं अपनी जगह, विकास अपनी जगह। तो लगातार जी और भी गाँव छे, काफी करोड़ों रुपए की विकास कार्य की थे स्वीकृति करे, जो मेन कौन सा गाँव से जी मैं जरूरत चीज थे बड़ा रोड बने। मुझे लगता है एक भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जहाँ विकास के कार्य नहीं हो रहे हो। कहीं छोटे का विकास के कार्य हो रहे हैं, कहीं बड़े विकास के कार्य हो रहे हैं। कालाडेरा के अंदर भी एक दूतों की ढाणी की सड़क की मिसिंग सड़क स्वीकृत हुई है, एक जयपुर की ढाणी की सड़क स्वीकृत हुई है, बिमलपुरा के अंदर भी सड़कें स्वीकृत हुई है, कहाँ रहे प्रगति के ऊपर है। तो एक भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जो हुई हो। मंडा के अंदर 7 मीटर चौड़ाई की सड़क रेंडवाल सड़क से लेकर सड़क को जोड़ने वाली है। उधर आष्टी बस स्टैंड से लेकर लालासर को जोड़ने वाली सड़कें हैं। 4 लेन की सड़कें गोविंदगढ़ से लेकर और बधाल तक 4 लेन का काम कार्य प्रगतिशील है। तो भजनलाल जी की सरकार के अंदर जो मूलभूत आवश्यकता है, जन समस्याएं जिन चीज़ों की है, वो सारे समाधान
2 बजटों के अंदर हुए हैं। आगामी बजट 2026 के अंदर आएगा, उसके अंदर भी चोमू क्षेत्र के विकास के और नए आयाम स्थापित करने का प्रयास करेंगे। सर, एक चोमू सुलेर रेणवाल वाली रोड है जो भी काफी हादसा होते रहे, कई की जिंदगी अड़े जा चुकी है, अभी के बारे में भी थे कुछ। देखिए, पिछले बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी से हमने मांग रखी थी और मुख्यमंत्री जी ने 2 करोड़ रुपए इसके डीपीआर बनाने की स्वीकृत किए हैं। 30 नवंबर तक जो एजेंसी जिसको डीपीआर का काम दिया गया है वो अपना काम पूरा करेगी। उसके बाद में हम चाहते हैं कि 82 किलोमीटर की 4 लेन बने, लेकिन मुझे पता है कि सरकार के वित्तीय संसाधनों को देखते हुए अगर एक साथ 82 किलोमीटर लंबी 4 लेन को भी स्वीकृत नहीं होती है तो भी रेणवाल तक 40 किलोमीटर सरकार स्वीकृत करे, और उसका प्रयास हम करेंगे कि आगामी जो बजट आएगा उसके अंदर इस सड़क की घोषणा भी सरकार करे, क्योंकि आए दिन दुर्घटनाएं भी होती है, लोगों को इस सड़क के ऊपर प्रेशर भी खूब है। कई इंडस्ट्रियल एरिया और उधर बधाड़ के अंदर कंटेनर डिपो भी आ चुका है, तो इस सड़क की महत्ता और इसका प्रेशर काफ़ी रहेगा। सर, एक जनता को सवाल है, माँ को सवाल को नहीं है। जेतपुरा सुलेर जयसिंहपुरा ग्वाल्डी तक हाईवे हरी है, लेकिन ये जनता वाला बोल रहे थे कि हाड़ोता सुलेर टाकलटा के बाईपास अधूरी पड़ी है कई साल। देखिए, कुछ टेक्निकल समस्याएं आती है, और टेक्निकल समस्या ये थी कि एक मेगा हाईवे हाड़ोता से लेकर दूदू तक स्वीकृत हुआ था 2012 के अंदर, लेकिन उस समय जो इसका टेंटेटिव एस्टिमेट बना वो मीटर गेज रेलवे लाइन का और ब्रिज बना था, लेकिन उसके बाद में मीटर गेज की बजाय ब्रॉड गेज लाइन डल गई। उसका एस्टिमेट रिवाइज होने में 2-3 साल लग गए। फिर बजट जो स्वीकृत हुआ तो 52 करोड़ था, फिर 20 करोड़ की और डिमांड आ गई। वो 20 करोड़ रुपए सरकार ने अब स्वीकृत किए हैं, टेंडर प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ अप्रूवल के लिए वो सरकार के पास गया हुआ है। अप्रूवल जैसे 2-4-5 दिन के अंदर आ जाएगी तो वो कार्य भी जल्दी शुरू करेंगे।